हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम हिंदी साहित्य में आज हिंदी भाषा के टॉप 2020 क्वेश्चन हल करेंगे। यह आपकी जो है इकाई नंबर 2 के संबंध में आएंगे। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपके पुराने पेपर से आए हुए हैं। तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो हमारी 2020 सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग बने रहें। और इसमें हमने आपसे कहा था कि हम 2020 सीरीज के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के बैग 2 के सभी यूनिटों के जो है क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो अब जो टाइम है हमारे पेपरों का जो है केवल 1 मंथ बचा हुआ है। तो बस आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है। यदि आपको अपना पेपर क्रैक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं। और प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, क्योंकि जैसे पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से जो है क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। तो आइए बने रहें आप हमारे साथ, और हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 प्रैक्टिस सेट। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा का जन्म है कहाँ से हुआ था। आपके आज जो 20 क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। आपका ऑप्शन है सांसारिक संस्कृति से, दूसरा ऑप्शन है आपका अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन है आपका संस्कृत से वैदिक, और लास्ट ऑप्शन है पाली प्रकृति से। तो आपको बताना है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। जो हिंदी का जन्म हुआ था वो अपभ्रंश शैली से माना जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है किसको कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रेमचंद को, हरिवंश राय बच्चन को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो आपको बताना है इनमें से कलम का सिपाही किसको कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, हिंदी का विशिष्ट बोली, जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पहला है तकनीकी भाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरी है काव्य भाषा, चौथी है राष्ट्रभाषा। तो आपको बताना है कि जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा वह किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपका जो आंसर है वो है काव्य भाषा। काव्य भाषा में जो है हिंदी की जो बोली है ब्रजभाषा, हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वह काव्य रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपको बताना है, ब्रजभाषा है, अवधी है, देवनागरी है, या चैण बोली है। तो आपका जो आंसर है वो चैण बोली जो है हिंदी की वर्तमान हिंदी भाषा का स्वरूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए अगला हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से जो है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, लेकिन आपकी जो ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है, ये तीनों भाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं, लेकिन जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां हमारा है, हिंदी भाषा के
विकास का सही क्रम कौन सा है? तो आपको हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है आपका प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, दूसरा है प्राकृतिक पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, तीसरी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत और लास्ट है आपका अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे लास्ट में हिंदी। तो बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिए कि हिंदी भाषा की जो विकास का क्रम है पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर है आपका अपभ्रंश और लास्ट में आपकी हिंदी बनी है। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। याद कर लेना है आपको। आइए सातवां हम क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या हम स्वर कहते हैं, या यौगिक अक्षर कहते हैं, या पनीर कहते हैं, या हम यहाँ पे स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं? तो आपका आंसर जो है कि हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर हैं उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपका इसमें ये आंसर हो जाएगा। आइए हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे उत्तम रस किसे माना गया है? तो आपको बताना है इनमें से जो है सबसे उत्तम रस किसे माना गया है। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सिंगार रस को माना गया है, या रौद्र रस को माना गया है, या वीर रस को माना गया है, या कर्ण रस को माना गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंगार रस को जो है सबसे उत्तम रस माना गया है। आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। आइए अगला हमारा नौवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? तो आपको बताना है कि किस हिंदी फिल्म की जो है शूटिंग विदेश में हुई थी। आपके ऑप्शन है भारत माता, दूसरा है संगम, तीसरा है वर्षा, लास्ट है आपका जूली। तो इसका जो आंसर है कि हिंद किस मतलब ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसकी शूटिंग सबसे पहली बार विदेश में हुई थी? तो आपका आंसर जो बन जाएगा संगम जो है ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग सबसे पहले विदेश में हुई थी। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामित होने वाली पहली जो हिंदी फिल्म है वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है संगम, दूसरा है भारत माता, तीसरा है जूली, चौथा है नाली। तो आपका जो आंसर है राइट आंसर यहाँ पे है भारत माता जो है पहली ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। पहली ऐसी हिंदी फिल्म है तो उसको ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले कौन को मिला है? भारत माता को। भी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में वेब एड्स बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? तो हिंदी में जो है वेब एड्स बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 1999, दूसरा हो जाएगा 2004, तीसरा 2010, चौथा 2014। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है 2010। सी जो है राइट आंसर है। तो हिंदी में वेब एड्रेस जो है बनाने की सुविधा 2010 को शुरू हुई थी। आइए अगला हमारा है 12वां क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या हरियाणा है? तो आपका जो आंसर है वो है राइट है बी बिहार। बिहार जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला हिंदी को पहला राज्य है भारत का। आइए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम जो है प्रकाशित पुस्तक किसे माना गया है? आपके ऑप्शन है लल्लू लाल का प्रेम सागर, दूसरा है राग दरबारी, तीसरा है झूठा सच, चौथा है मेला आंचल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है लल्लू लाल का प्रेम सागर जो है हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक मानी जाती है। तो इसका जो आंसर है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू हुई?
तो गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की थी? तो आपका ऑप्शन जो है 2010, 11, 14 या 9। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 2009। 2009 में गूगल ने अपने सर्च इंजन में जो है हिंदी से सर्च करने की सुविधा दी थी। आइए 15वां हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि और हमारा जो है बेल आइकन भी दबा लें कि आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिस का पहुंच जाए और आप वीडियो मिस ना करें। तो आइए बने रहें। आइए अगला क्वेश्चन है 15वां। हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो आपका जो आंसर है वो राइट आंसर यहाँ पे है प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं। आपका ऑप्शन है 28, 22, 16, 26। तो जो राइट आंसर होगा ये है आपका 22। तो हिंदी संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 जो है राजभाषाएं हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो है कौन है। पहला है आपका रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और लास्ट ऑप्शन है प्रेमचंद। तो आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन से हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो आपका आंसर जो है बी बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम जो है ऑप्शन है आपके हिंदुस्तान, बी है आपका पंजाब केसरी, सी है आपका उदंतमायदन और लास्ट है आपका जलता हुआ दीपक। तो आपका आंसर जो है आंसर यहाँ पे उदंत मानदंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। 19वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेख किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेख है किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिल हल्के बल्के और लास्ट है ग्रासिंदा टाइसी। तो आपके आंसर जो है ग्रासिंदा टाइसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 16 अगस्त, 28 जुलाई, 19 अप्रैल। तो आपका जो आंसर है वो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए करवाए गए थे। तो आज के जो भी क्वेश्चन आपको सबसे महत्वपूर्ण लगे हों तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जितने भी आपके लिए जो क्वेश्चन थे ये सभी वैसे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें और अपनी जो तैयारी है वो तैयारी अपनी इसी प्रकार से करते रहें, क्योंकि अब हमारे जो पेपर हैं पेपरों के कुछ दिन ही बचे हैं। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए जो है वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और अब आगे जो वीडियो लाएंगे इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे। यहाँ पे जो है गारसा तासी होगा, गासिंदा टाइसी नहीं होगा। क्या होगा? गारसा तासी जो है यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो है किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का पहला लेख किसने लिखा था? तो गारसा तासी ने लिखा था। उनकी जो मतलब पुस्तक का नाम है, ये फ्रांस के जो है लेखक थे। इनकी पुस्तक का नाम है इत्वार दा लिटरेतु एंदु हिंदुस्तानी, जो है इनकी पुस्तक का नाम है। और यह जो है
1839 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। तो इसके बारे में जो थोड़ी सी हमें लगी मिस्टेक थी, तो हमने आपको सही बता दी है, गाय सदा तासी होगा यहाँ पे।